अरे बच्चों नमस्कार। M2 के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक खास मेथड पर, जिसका कि नाम है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड या मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। स्टूडेंट्स, इस मेथड के जरिए हम लोग जो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उन्हें सॉल्व करते हैं और ये मेथड बहुत ही आसान मेथड है। इस पूरे यूनिट में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जितने मेथड्स हम लोगों ने पढ़े हैं उनमें ये मेथड बहुत ही इजी है, बिकॉज इसमें हमें कुछ भी याद नहीं रखना रहता है, जो नाम है उसी के अकॉर्डिंग काम चलता है। शुरुआत एक्चुअल में होती ये है इस मेथड में कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन कितने वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं। सपोज दैट कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है del u by del x is equals to del u by del t plus del 2u by del t square। तो ये एक लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें कि u डिपेंडेंट वेरिएबल है और x और t जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो ये जो मेथड है ये मेथड शुरू ऐसे होती है कि हम ये मान के चलते हैं कि जो भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आने वाला है उसमें जो वेरिएबल x है और जो वेरिएबल t है वो अलग अलग फंक्शंस के फॉर्म में होंगे। यानी हम ये मान के चलते हैं कि इसमें एक कैपिटल x होगा जो कि x का फंक्शन होगा, इनटू एक t होगा जो कि एक कैपिटल T होगा जो कि स्मॉल t का फंक्शन होगा। इट मींस दैट हम ये मान के चलते हैं कि द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन is the product of two function. One is one is only the function of x and another one is function of t only। करेक्ट? तो ये इसका मेन कंसेप्ट है, separation of variables. The solution is separated by these two functions, okay, and this is equals to the product of these two functions। करेक्ट? तो दिस इज द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। अब हम लोग किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो उसके सॉल्यूशन को हम लोग ऐसे ही शुरुआत करेंगे। मेन चीज ये ध्यान रखनी है कि उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से दिए हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग अपना फंक्शन बनाएंगे। नंबर 2, जो भी हम सॉल्यूशन बनाएंगे कंप्लीट सॉल्यूशन, उसकी मदद से हम del u by del t, del u by del x और del 2u by del t स्क्वायर निकालेंगे। जो भी वैल्यूज आएंगी, मतलब कि जब हम लोग del u by del t निकालेंगे तो ये कांस्टेंट बना रहेगा, केवल इसका डिफरेंशिएशन होगा यानी कि xt डैश। जब हम del u by del x निकालेंगे तो ये कांस्टेंट बना रहेगा, केवल x का डिफरेंशिएशन, तो x डैश डैश। और del 2u by del t स्क्वायर निकालेंगे तो इट्स x t डबल डैश। ये तीनों की वैल्यू उठाकर हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम x वाले टर्म्स अलग कर देंगे और y वाले टर्म्स अलग कर देंगे। ठीक है? और जब ऐसा हो जाएगा तो दोनों ही को एक कांस्टेंट के इक्वल करके इक्वेट करके आगे हम काम शुरू करेंगे। ठीक? तो शुरुआत तो ये होगी और उसके बाद पार्शियल डिफरेंशिएट करके यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। एक क्वेश्चन को लेते हैं और इस मेथड को अच्छे से समझते हैं। ठीक? लेकिन शुरू करने से पहले अपने दिमाग में एक बात बैठा लीजिए, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड का मतलब होता है कि जो भी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी जाएगी उसमें जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आप डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन मानेंगे जो कि उन वेरिएबल्स के अलग अलग फंक्शंस के प्रोडक्ट के रूप में होगा। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को ऐसे याद रखिएगा क्योंकि सभी में शुरुआत ऐसे ही होगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को देख के और डिपेंडेंट वेरिएबल को एज अ सॉल्यूशन इस तरह से मानते हुए। ठीक? तो आइए जरा एक क्वेश्चन लेते हैं और उसी से शुरुआत करते हैं। सॉल्व del u by del x is equals to 2 del u by del t
plus u by method of separation, by method of separation of variables where ux0 is equals to 6 e to the power minus 3x. करेक्ट स्टूडेंट? तो ये है हमारा क्वेश्चन जिसे कि हमें सॉल्व करना है। शुरुआत करेंगे हम लोग उसी तरह से जैसा हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, और ये जो वैल्यू दी हुई है ये लास्ट में हमें काम आएगी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स जो भी होंगे उनकी वैल्यू फाइंड करने में। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन से। गिवन PDE, पहले तो इसे लिख देते हैं, del u by del x is equals to 2 del u by del t plus u. This is 1. आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा होगा कि जो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं x और t। तो अब हम जो कंप्लीट सॉल्यूशन मानेंगे u वो x और t के फंक्शंस के प्रोडक्ट के रूप में मानते हैं। Let the complete solution of 1 is uxt is equals to xxtt। करेक्ट, ये हमने मान लिया है ना। ये हमने अपने सुविधा के लिए लिखा है, ओके, ताकि आपको दिमाग में रहे कि ये कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स का फंक्शन है, कैपिटल टी, और u जो है वो x और t दोनों का फंक्शन है। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ del u by del x, तो आप कहेंगे इट्स x डैश t, ओके, मतलब केवल x का पार्शियल डिफरेंशिएशन, t कांस्टेंट, एंड del u by del t की वैल्यू होगी x t डैश। ठीक है, यानी कि x कांस्टेंट, t का पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये दोनों ही वैल्यू को 1 में रखिए। पुट देम इनटू 1। जब 1 में रख देंगे तो आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, x डैश t इज इक्वल्स टू 2 x t डैश प्लस x t। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा कि यहां से आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा। क्या कॉमन दिख रहा है? आपको दिख रहा होगा कॉमन x डैश t इज इक्वल्स टू x। अगर x हम बाहर निकाल लें तो ये 2t डैश प्लस t, x को इधर लाइए, t को इधर ले आइए, तो आपको मिलेगा x डैश अपॉन x इज इक्वल्स टू 2t डैश प्लस t अपॉन t, राइट। और इसे हम लोग लिख सकते हैं x डैश अपॉन x इज इक्वल्स टू 2t डैश अपॉन t प्लस 1। ठीक, अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो आपके पास एक रिलेशन आया 3, इस रिलेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो पूरी तरह से स्मॉल x का फंक्शन है, और जो राइट हैंड साइड है वो पूरी तरह से t का फंक्शन है, और दोनों आपस में इक्वल हैं। तो दोनों आपस में केवल तभी इक्वल हो सकते हैं जब दोनों की वैल्यू इंडिविजुअली किसी कांस्टेंट के इक्वल हो। ठीक है, तो हम अब इन दोनों को एक कांस्टेंट से इक्वेट करने वाले हैं। ठीक है, since in 3 LHS is function of x and RHS is function of t, so we have
x dash by x is equals to 2t dash upon t plus 1 is equals to c कांस्टेंट, ये हमने मान लिया is equals to कांस्टेंट c। तो यहां से हम लोगों को जो मिला वो कुछ इस तरह से x dash upon x is equals to c and 2t dash upon t plus 1 is equals to c। यानी कि दो अलग अलग इक्वेशंस मिली, ये एंड ये दोनों अपने आप में दो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, ठीक है ना। तो दो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं और अब इन्हें सॉल्व करके हमें x और t, कैपिटल X और कैपिटल T की वैल्यू निकालनी है। तो आइए इनको अब डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देते हैं, क्योंकि x डैश अपॉन x डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगा, 2t डैश अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c ये भी डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगा। तो आइए इसे इंटीग्रेट करते हैं और वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आता है। चलिए शुरुआत करते हैं। इंटीग्रेटिंग इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इट्स x डैश अपॉन x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन c प्लस c1, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट log x इज इक्वल्स टू cx प्लस c1। तो यहां से हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी, आप में से कोई ये तो मतलब इस बात से तो कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि इसका इंटीग्रेशन ये कैसे आया, ओके। यहाँ पर जो x है वो स्मॉल x का फंक्शन है, इसलिए इंटीग्रेशन स्मॉल x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। क्योंकि आपको याद होगा कि अगर ऐसा हो कहीं पर cos x अपॉन sin x dx, करेक्ट, तो जब इसका इंटीग्रेशन होता है तो इट बिकम व्हाट, इट्स अ log sin x, ठीक। वैसे ही यहां पर हो रहा है, नीचे जो है ऊपर उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है और यहां पर जो था ऊपर उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो इस पूरे का इंटीग्रेशन log sin x, उसी तरह से इसका इंटीग्रेशन log x। तो दोनों और एक्सपोनेंशियल अगर ले लें तो x इज इक्वल्स टू आएगा e टू द पावर cx प्लस c1, जिसे हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू e टू द पावर cx into e to the power c1, और इसे हम लोग एक और कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं a e to the power cx, where a is equals to e to the power c1। तो ये किसकी वैल्यू आई, ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू, ठीक। अब इसी तरह से इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। Now integrating 2t dash upon t is equals plus integrating c dx and plus integrating is equals to integrating c यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर ये 1 और यहाँ पर c dx प्लस c2, ठीक। यहाँ पर हम लोग dx लिखना भूल गए थे, तो आप चाहें तो यहाँ dx अलग से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये dx सॉरी मैं यहाँ पर कुछ मिस्टेक कर गया हूँ, बिकॉज इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, t, ठीक है। इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, ओके। तो ये हो जाएगा 2 log t प्लस स्मॉल t इज इक्वल्स टू ct प्लस c2, ठीक। t को इस तरफ ले जाइए तो आपको मिल जाएगा क्या, आपको मिल जाएगा या फिर 2 को हम चाहें तो इधर ले जाके हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 log t इज इक्वल्स टू, इसे इधर ले जाएंगे तो इट्स c माइनस 1 t प्लस c2
और 2 को डिवाइड में ले जाएं तो इट इज log t is equals to c1 minus 1 not c1 c minus 1 t plus c2 upon 2 और log हटाने के लिए जब एक्सपोनेंशियल लेंगे स्टूडेंट्स तो हमें मिलेगा t is equals to e to the power c minus 1 t by 2 plus c2 by 2, ठीक, जिसे हम लोग लिख सकते हैं e to the power c1 minus 1 not c1 c minus 1 t upon 2 into e to the power c2 upon 2, जिसे कि एक दूसरे कांस्टेंट से रिप्लेस किया जा सकता है जिसे हम b नाम दे सकते हैं और हमारे पास आ जाएगा b e to the power c minus 1 t upon 2। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? दिस इज t। तो हमारे पास t भी आ गया, x भी आ गया। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग बना लेते हैं अब। हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ 1 क्या आएगा? इट इज uxt is equals to a e to the power cx and b e to the power complete solution of 1, hence complete solution of 1 uxt is equals to a e to the power cx and b e to the power c1 minus 1 t by 2। तो this is a b e to the power cx प्लस पावर ऐड हो जाएंगी बच्चों, तो इट्स प्लस c minus 1 t upon 2, ठीक। तो ये किसकी वैल्यू आई है? ये uxt की वैल्यू आई है। अगर हमें क्वेश्चन में वो जो आखिरी में कंडीशन नहीं दी हुई होती ना तो यही हमारा सॉल्यूशन बन जाता बच्चों, दिस इज आवर सॉल्यूशन। लेकिन क्योंकि हमें एक कंडीशन भी दी हुई है तो अब हम उसका इस्तेमाल करेंगे। कैसे? इन रहा होगा इन 3, ओके। तो uxt is equals to a b e to the power cx plus c1 minus 1 t t by 2। तो since ux0 is equals to कितना दिया था बच्चों? 6 e to the power minus 3x। तो होगा ये कि हमें जो हमारा सॉल्यूशन आया है 4, उस 4 में t की जगह 0 रखना है और जो भी रिजल्ट आएगा उसे 6e की पावर माइनस 3x के इक्वल कर देना है, ठीक है। चलिए आइए देखें तो इससे क्या होता है। पुट t is equals to 0 into 4। तो ux0 is equals to आएगा ab e to the power t की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा 0, तो इट्स cx, ठीक। तो ux0 की वैल्यू थी 6 e to the power minus 3x, दिस इज ab e to the power। जब आप इसे इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग तो आपको दिखेगा कि ab is equals to 6 है और जरा ध्यान दीजिए e की पावर माइनस 3x e की पावर cx, तो c is equals to आएगा -3। तो ये c की वैल्यू आ गई बच्चों। तो अब इन वैल्यूज को हम लोग रख देते हैं 4 में। पुट देम into 4, we get complete solution। और क्या आएगा वो कंप्लीट सॉल्यूशन?
uxt is equals to 6 e to the power, अब यहां पर रखना है आपको c की जगह -3, तो इट्स 3x into सॉरी प्लस c की जगह रखेंगे -3, तो इट्स -4t/2, तो इट्स -4t/2, तो ये 2 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो हमें मिल जाएगा 6e⁻³ -2t. So this is our complete solution of the differential equation. तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड समझ में आया होगा आसानी से. शुरुआत हमने कैसे करी, हमने वेरिएबल्स देखे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्यूशन को कंसीडर किया, डिफरेंशिएट किया, सब्स्टिट्यूट करा डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हमें दी हुई थी. इसके बाद में हमने x जो भी हमारे पास वेरिएबल्स थे उनको सेपरेट कर दिया, दोनों को एक कांस्टेंट के इक्वल माना, दो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, दोनों को सॉल्व किया, x निकाला, t निकाला, कंप्लीट सॉल्यूशन में वापस रखा, तो हमें मिल गया था बच्चों दिस वन. अब नाउ हमें एक कंडीशन दी हुई थी, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने कांस्टेंट c की वैल्यू निकाली -3 और ab = 6 आ गया. दैट्स ऑल स्टूडेंट्स इन दिस प्रॉब्लम. अब आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं और इस टॉपिक को फिनिश करते हैं. सॉल्व द इक्वेशन. क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन del 2u by del x square minus 2 del u by del x plus del u by del y plus del u by del y is equals to 0 by the method of separation of variable. By the method of separation of variables. करेक्ट. इस क्वेश्चन में हमें कोई कंडीशन नहीं दी हुई है, हमें केवल इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है. तो आइए जरा अब इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं. सबसे पहले तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये देखेंगे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें वेरिएबल्स क्या-क्या हैं. तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें दो वेरिएबल्स हैं x और y. ठीक, तो जो हम कंप्लीट सॉल्यूशन इसके शुरुआत में मानने वाले होंगे उसमें हमें इन दो वेरिएबल्स को रखना है. गिवन PDE पहले तो लिखते हैं, हमें गिवन क्या है, del 2u by del x square minus 2 del u by del x plus del u by del y is equals to 0. This is our 1. Let the complete solution of 1 is uxy, because x और y हैं, is equals to capital X and इसे हम लोग कुछ और मान लेते हैं. Suppose that it is y1 2, मतलब कि capital X is the function of small x and capital Y1 is the function of y. ठीक, तो हमने ये दो functions माने. Complete solution of this differential equation. Now del u by del x is equals to x dash y1. Del 2u by del x square is equals to x double dash y1. And del u by del y is equals to x y1 dash. ये वैल्यूज हमारे पास आ गई. अब इन वैल्यूज को हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में. Put them into 1. तो हमें मिलेगा बच्चों x double dash y1 minus 2x dash y1 and plus x y1 dash is equals to 0. अब जरा ध्यान दीजिएगा कि हमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स करना है, तो हम क्या करते हैं
इन दोनों से कॉमन लेते हैं y1, तो हमें मिलेगा x डबल डैश माइनस 2x डैश y1 इज इक्वल्स टू माइनस x माइनस x y1 डैश। ठीक, y1 को इधर और x को इधर, तो हमें मिला x डबल डैश 2x डैश डिवाइड बाय x इज इक्वल्स टू माइनस y1 डैश अपॉन y1। ठीक, तो दोनों ही अब अलग अलग वेरिएबल्स के फंक्शन है। दिस इज द फंक्शन ऑफ x, दिस इज द फंक्शन ऑफ y, तो हम इसे कांस्टेंट के इक्वल मान लेते हैं c, कांस्टेंट। ठीक है, और कारण आप जानते हैं, बिकॉज ये x का फंक्शन है, ये y का फंक्शन है, दोनों आपस में इक्वल तब हो सकते हैं जब ये किसी कांस्टेंट के इक्वल हों। ये लॉजिक आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए ताकि आपको ध्यान रहे कि c क्यों माना। जब आप बुक में पढ़ें तो हो सकता है कि बुक में इसका एक्सप्लेनेशन दिया हो सकता है ना दिया हो, लेकिन आपके दिमाग में ये जरूर रहना चाहिए कि why we are choosing c means constant। तो यहां से बच्चों हमें दो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती हुई दिख रही होंगी। ठीक, एक बन रहा है x डबल डैश 2x डैश अपॉन x इज इक्वल्स टू c, एंड दूसरा बन रहा है माइनस y1 डैश अपॉन y1 इज इक्वल्स टू c। ठीक, इसे तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेंगे, लेकिन इसे इसलिए नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऊपर x डबल डैश है और नीचे x है, तो वो नहीं हो पाएगा। अगर केवल x डैश अपॉन x होता तो इंटीग्रेट हो जाता। तो हम इसे कुछ कन्वर्ट कर देते हैं कुछ इस तरह से, x डबल डैश माइनस 2x डैश, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ तो cx और इधर लाए तो माइनस cx इज इक्वल्स टू 0, एंड y1 डैश अपॉन y1 इज इक्वल्स टू माइनस c1। हम इसे कुछ इस तरह से लिख देते हैं, इसे नाम दे देते हैं हम लोग 3 और इसे नाम दे देते हैं 4। तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा इंटीग्रेट, तो पहले इसे ही सॉल्व कर देते हैं। सॉल्विंग 4 बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन, डायरेक्ट इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन हमें मिलेगा y1 अपॉन y इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन c1 c dy प्लस c1। ठीक, विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन होगा, तो दिस इज log y is equals to log y is equals to minus cy c2, sorry not c2, it's a c1। तो यहां से जो y की वैल्यू है वो y is equals to आ जाएगा e to the power minus cy प्लस c1, जिसे हम लोग लिख सकते हैं y is equals to e to the power minus cy into a constant a, where a is equals to e to the power c1, है ना। तो ये हमने अलग कर दिया, कांस्टेंट एक कर सकते हैं ऐसा बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। नाउ अब हम लोग सॉल्व करते हैं 3 को, तो आइए जरा 3 के ऊपर ध्यान दें। सॉल्विंग 3, तो 3 क्या है बच्चों? 3 एक सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, और इसे सॉल्व करने के लिए हमें CF और PI वाले मेथड को यूज करना होगा। लेकिन क्योंकि इसके राइट हैंड साइड में 0 है, इसलिए इसमें PI नहीं निकालना पड़ेगा, केवल CF से काम चल जाएगा। ठीक है, तो CF निकालने के लिए पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो आइए जरा हम लोग पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं 3 की। दी ऑक्सिलरी इक्वेशन, the auxiliary equation for 3 क्या बनेगी बच्चों? It's a m square minus 2m minus c is equals to 0, क्योंकि एक तरह से ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना बच्चों, ये वाली, इसे हम कुछ ऐसा भी लिख सकते थे, ऐसा, it's the
2x by dx square minus 2 dx by dt and minus cx capital X, मैं यहाँ गलत लिख दिया हूँ बच्चों, it's a capital X small x and capital X is equals to 0। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी वो जो आपके सामने लिखी है। अब जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा m is equals to 2 plus minus square root of 4m square minus plus 4c, ठीक, divide by 2a, not 2a, only 2 because a की वैल्यू 1 है। तो यहां से 4 बाहर निकलेगा बच्चों, तो वो नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो m इज इक्वल्स टू आएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस c, ठीक। तो ये किसकी वैल्यू आई? ये वैल्यू आई है, मैं कुछ गलत कर रहा हूं बच्चों यहाँ पे, शायद यहाँ पर m नहीं आएगा, यहाँ पर केवल आएगा 4, ठीक, केवल 4 प्लस 4c, ठीक। तो 4 निकल गया, तो इट्स ओनली 1 प्लस c, ओके, 1 प्लस माइनस 1 प्लस c, बिकॉज 4 बाहर निकला 2 बन जाएगा, 2 कॉमन निकल के इस 2 से कैंसिल। तो m की दो वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास, तो जो CF है वो होगा कुछ इस तरह से। Therefore solution of 3 x is equals to CF, और CF की वैल्यू आएगी CF is equals to C1 हम यहाँ पे ले चुके हैं, it's C2 e to the power it's e to the power 1 plus square root of 1 plus c x plus c3 e to the power 1 plus root 1 plus c x, करेक्ट। तो ये आई वैल्यू किसकी? x की। नाउ या hence complete solution of 1 uxt is equals to capital X into capital Y1, और Y1 की वैल्यू आई थी हमारे पास, Y1 is a e to the power minus cy, और x की वैल्यू आई है हमारे पास c2 e to the power 1 plus root 1 plus c x plus c3 e to the power 1 plus root 1 plus c x. This is the answer of the given differential equation. Students, आप चाहें तो एक अंदर मल्टीप्लाई करके ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट भी बना सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर जो c है वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट या इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट नहीं है, वो इन जो दो डिफरेंशियल इक्वेशंस हमने बनाई थी तो उसके इक्वल में जो रखा था वो c है। जब आप a का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दोगे तो ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स बन जाएंगे जो कि इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है वास्तव में। तो इस तरह से विद्यार्थियों ये डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों ने सॉल्व किया। आई होप कि जो बेसिक कंसेप्ट है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड का आप उसे समझ पाए होंगे इजीली, ठीक है। एक ही चीज अपने दिमाग में रखिएगा कि आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे ध्यान देना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन कंसीडर करके आगे बढ़ना है, ठीक। यहाँ पर मैं दो क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कस करना चाहूंगा जो कि इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही आसान है, और उन्हें हम लोग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से ही सॉल्व करते हैं। मान लीजिए आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाए del 2 u by del t square is equals to c square del 2 u by del x square, and number 2 del u by del t is equals to c square del 2 u by del x square। ये दो इक्वेशंस स्टूडेंट्स आप लोगों को दी जाए और आपसे कहा जाए कि इन दो डिफरेंशियल इक्वेशंस को आप सॉल्व करिए, ठीक है, बाय सेपरेशन ऑफ
वेरिएबल मेथड। तो आप कैसे इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स? बहुत ही आसान है। यहां पर t और यहां पर x, तो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन आप मान के चलेंगे वो होगा uxt इज इक्वल्स टू कैपिटल X एंड कैपिटल T। सिमिलरली यहां पर भी t और x है, तो इसका भी जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो होगा xx एंड t इंटू t। करेक्ट? प्रोसेस इसके आगे बिल्कुल वैसे ही रहेगी जैसे कि इन क्वेश्चंस को हमने करने में किया है ना। हम इसकी मदद से del u by del x, del 2u by del x square, del t by del u by del t, del 2u by del t square निकालेंगे, इनमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, दो डिफरेंशियल इक्वेशंस बनेंगी, अलग अलग सेपरेशन कर देंगे वेरिएबल्स का, फिर एक कांस्टेंट के इक्वल मान लेंगे, दो डिफरेंशियल इक्वेशंस बनेंगी, सॉल्व करेंगे और कंप्लीट सॉल्यूशन में उनकी वैल्यूज रख देंगे। क्वेश्चन फिनिश। ठीक, तो ये दो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको, इसे मैं आपको एज अ होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, और इन दोनों को ही आपको सॉल्व करना है सॉल्व बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। करेक्ट? वेरिएबल मेथड ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसे आपको सॉल्व करना है। ये इसमें से ये जो पहले वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है ना बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं वेव इक्वेशन। क्या कहते हैं? वेव इक्वेशन ऑफ वन डायमेंशन। और ये जो दूसरी वाली है इसे बोलते हैं हम लोग हीट इक्वेशन। ठीक, बिकॉज जो पहले वाली इक्वेशन है ये वाली, ये किसी भी वेव में, मतलब किसी भी स्ट्रिंग में जो कि दोनों साइड से बंधी हुई हो, उसमें अगर हम कुछ कुछ वाइब्रेशंस पैदा कर दें, तो उस स्ट्रिंग का अपनी मेन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट होता है, उस डिस्प्लेसमेंट को ज्ञात करने के लिए हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, और उसमें ये जो u होता है यही डिस्प्लेसमेंट होता है। करेक्ट? डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t एंड फॉर एनी वैल्यू x। उसी तरह से ये जो del u by del t is equal to c square del 2u by del x square है, जो कि एक हीट फ्लो इक्वेशन है, उसमें जो ये u है वो किसी बॉडी या फिर किसी भी मैटर में हीट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में जो टाइम लगता है, या फिर जिस भी फ्रीक्वेंसी से, जिस भी रेट से वो हीट फ्लो करता है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। करेक्ट? और u की किसी वैल्यू को अगर हम किसी टाइम t और x पे निकालें, तो इसका मतलब यह है कि जब टाइम शुरू हुआ था और हमने यहाँ पर हीट देना शुरू किया था, तो टाइम के शुरू होने के साथ हीट कैसे आगे बढ़ा, और x की किसी वैल्यू पर और किसी टाइम t पर यहाँ पर हीट कितना था, वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन से हमें पता चलता है। शॉर्ट में मैंने आपको ये दोनों को सॉल्व करने की टेक्निक बताई। ठीक, आप इसे सॉल्व करने का प्रयास करें। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप पूछ सकते हैं, बाय मेल, हाइप पे मैसेज कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि आपने इसको समझा होगा और आपको इससे जरूर लाभ होगा। हम जल्दी M2 के दूसरे वीडियो के साथ आपके सामने होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।